हाय साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार जॉब नगर 2.0 में आपका स्वागत है। मैं परविंद कुमार। तो साथियों देखिए, हमने आपसे बार बार कहा था YouTube के माध्यम से कि यदि आप भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, यदि आपके लिए भी कोई टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो और आप चाह रहे हैं कि उस पर वीडियो बननी चाहिए, प्रश्नों का संकलन, पूरा प्रश्नों का सार उस वीडियो में हमें मिलना चाहिए और व्याख्यात्मक तरीके से उसको समझाया भी जाना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कह सकते हैं, तो हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, इसी बीच में हमारे बहुत ही अजीज मित्र, बहुत ही अच्छे दोस्त रविंद्र चौहान जी ने कमेंट के माध्यम से हमसे कहा है कि बंदरगाह के बारे में वीडियो बननी चाहिए, बंदरगाह के बारे में जो है प्रश्नों का संकलन लेकर आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो रविंद्र चौहान जी का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि सर ने हमसे यह पूछा है कि आप हमको सजेस्ट किया, हमको बताया है कि आप बंदरगाह पर भी वीडियो बनाइए। तो हम आज लेकर आए हैं बंदरगाह पर वीडियो, बंदरगाह से संबंधित प्रश्न। तो साथियों चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है, यानी कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसको हम न्हावा शेवा बंदरगाह कहते हैं, जो मुंबई में स्थित है, वह कहाँ है? वह साथियों भारत के जो मुंबई में जो अरब सागर है उसके दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है, मतलब कि दक्षिण भाग पर स्थित है, पूर्वी तट पर नहीं स्थित है। तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प? न्हावा शेवा विकल्प सही होगा। जो ये न्हावा शेवा है, इसी को ही हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ और हम आपको दे रहे हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो हम इसी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी न्हावा शेवा बंदरगाह को ही भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कहते हैं, के नाम से जानते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो एक बात साथियों क्लियर है कि देखिए, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिम देश, जो जितने भी पश्चिम देश हैं, वहाँ से जो जलमार्गों से जो माध्यम बना है, जितने भी जहाज़ आती हैं, जितने भी आयात निर्यात होते हैं, वह मुंबई से ही होते हैं। तो साथियों हम यहाँ स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि जो ये मुंबई है, और मुंबई को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, मतलब कि गेटवे ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर एक बना हुआ है जिसके नाम से फेमस भी है, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से। तो वह कहाँ है? मुंबई में है। चलिए यह रहा हमारा विकल्प, ए सही होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मैं साथियों आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बंदरगाह अभी तक जिस बंदरगाह के बारे में हम लोग जिक्र करते आ रहे हैं, वही बंदरगाह हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कौन सा? भारत के समझ लीजिए कि लगभग आधे समुद्री माल जो आते हैं वह उसी बंदरगाह के माध्यम से ही आते हैं। तो आज हम इन जो भी विकल्प आपके सामने है, इन विकल्पों में से हमारा जो विकल्प बी है, यही विकल्प सही होगा, यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? साथियों देखिए, जो मुंबई बंदरगाह है उसी से मुंबई बंदरगाह में ही एक पत्तन का निर्माण किया गया है, जिसको हम न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा विकल्प कौन सा? डी वाला सही हो गया, न्हावा शेवा। देखिए, यह भी जैसे मुंबई बंदरगाह है, उसका यह भी एक पार्ट है, मुंबई बंदरगाह का भी यही एक पार्ट है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें क्या है, उस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में। प्रश्न के हिसाब से विकल्प आपका यह सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? देखिए, मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा जो विकल्प है यहाँ पर डी, कांडला, यही सही होगा। क्यों सही होगा हम आपको बता दें। यह देखिए गुजरात प्रांत में स्थित है, यह जो है गुजरात में स्थित है, और गुजरात प्रांत में जो कच्छ जिला है, कच्छ जिला, उसी ज़िले में यह कांडला बंदरगाह स्थित है। यह मान लीजिए, यह जो है कांडला बंदरगाह,
भारत का सबसे पहला मुक्त बंदरगाह है। यह जो कांडला बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, भारत का सबसे पहला मुक्त बंदरगाह है। और एक बात और भी बता दूं, यह देखिए यह कब बना था, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1965 में। तो इस तरीके से हम क्या विकल्प लगा सकते हैं? विकल्प हमारा जो डी है वही सही होगा, कांडला बंदरगाह। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 86 है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? देखिए 86 जो है ज्वारीय बंदरगाह, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो हमारा विकल्प जो होगा बी, कांडला बंदरगाह, जिसके बारे में भी हमने हाल ही में चर्चा की है, अभी चर्चा की है। वही बंदरगाह हमारा क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। देखिए हमने अभी चर्चा की है कि 1965 में किसका निर्माण हुआ था? जो गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में कौन था? कांडला बंदरगाह। तो क्या कांडला यहाँ विकल्प में है? वही विकल्प हमारा सही होगा, यानी कांडला बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी में स्थित है? जुआरी नदी के एस्चुअरी में स्थित है। देखिए एस्चुअरी पर स्थित है। जब हम नदी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एस्चुअरी आपको बताया जाएगा एस्चुअरी होता क्या है। तो वहाँ पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, बंदरगाह के बारे में देखते हैं। जो आपका इसमें विकल्प बी है, मार्मागाओ। जो मार्मागाओ बंदरगाह है यह कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है। यह कहाँ है? गोवा में स्थित है। और गोवा में स्थित है मार्मागाओ, यही एस्चुअरी पर भी जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है। क्या? और इसको देखिए एक नाम से और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मुरगांव। तो इस तरीके से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? बी वाला विकल्प सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मार्मागाओ पत्तन स्थित है। देखिए अभी तुरंत हमने चर्चा किया है कि मार्मागाओ कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? देखिए उड़ीसा तट पर कौन सा है? जो उड़ीसा तट पर स्थित हमारा बंदरगाह है वह देखिए महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। तो हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि महानदी और बंगाल की खाड़ी पर कौन उसके जो संगम है, महानदी और बंगाल की खाड़ी जो संगम है उस पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो साथियों उस पर स्थित है पारादीप बंदरगाह। हमारा विकल्प सी सही हो गया। और देखिए और यह उड़ीसा राज्य के कहाँ? उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कहाँ स्थित है? जगत सिंहपुर में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंट के लिए कि वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह स्थित है? वह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है साथियों वह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह में से एक है और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो हमारा विकल्प जो यही हमने अब आपको बताया है, आंध्र प्रदेश में स्थित और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, यही विकल्प सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? अब हम आपको हिंट में बता रहे हैं। या बंगाल की खाड़ी पर स्थित तथा सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन सा है? बताइए जल्दी आप। या बंगाल की खाड़ी पर, ये हम नहीं कह रहे हैं कि महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, क्योंकि उसको हमने बताया है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ केवल बंगाल की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह है। तो बंगाल की खाड़ी में और जो बंदरगाह स्थित हैं उनमें से सबसे पुराना बंदरगाह ये है। जो बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी से संबंधित जितने भी बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह यही बंदरगाह है। कौन सा? सी विकल्प आपका, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह जो क्या है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाहों में से सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें क्या करना है? असत्य पहचानना है। तो सबसे पहले लिखा है कि मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह भी सही है। सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं। मार्मागाओ देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह गलत है। मार्मागाओ देश का गहरा बंदरगाह नहीं है। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है।
कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। बंदरगाह गोवा में स्थित है। चलिए आगे, चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, यह भी अभी हमने आपको बताया है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा विकल्प, सी विकल्प सही होता है। सबसे गहरा बंदरगाह यह नहीं है, बल्कि यह बंदरगाह कहाँ है? यह बंदरगाह जो है हमारा गोवा में स्थित बंदरगाह है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला पर देखिए, जो सबसे गहरा बंदरगाह है ना, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आप भी कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ये क्लिक करते रहिए कि यदि यहाँ पूछा गया है गहरा, तो गहरा बंदरगाह है कौन? इससे पहले हम बता चुके हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? देखिए, जो बंदरगाह आप लोग जानते होंगे, जो कलकत्ता में हल्दिया बंदरगाह है, उसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प ये है, यह सही होता है। हम एक चीज़ और बता दें कि यह बंदरगाह है कहाँ? यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। या देखिए, हल्दिया भारत के पूर्वी समुद्र तट का एक प्रमुख बंदरगाह है और औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। और जो देखिए, जो कलकत्ता से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, यह जो बंदरगाह है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नाहवा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नाहवा शेवा, देखिए हमने आपको बताया है, सबसे पहले प्रश्न में ही हमने बताया है, मुंबई। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा दिया है कि भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित हैं। पारादीप और कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित हैं। किस तट पर स्थित हैं? हमने बताया है, पारादीप भी किस तट पर स्थित है और कांडला भी किस तट पर स्थित है। दोनों प्रश्न एक साथ पूछ लिए गए हैं। तो यह देखिए, जो पारादीप है वह पूर्वी तट पर स्थित है और कांडला जो है वह क्या है? वह पश्चिमी तट पर स्थित है। इस तरीके से हमारा विकल्प जो बी है वह सही होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, यह है क्या? विशाखापट्टनम बंदरगाह। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं।